अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर मेरा आज आपसे पहला सवाल करने से पहले मैं आपसे सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि गोल्ड कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है, अब उसकी क्या रहेगी मार्केट प्राइस, वैल्यू, सारा कुछ उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, गोल्ड जो है ना वो पूरी दुनिया में एक फर्स्ट करेंसी है, ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है, ये फर्स्ट करेंसी है। रिसेंटली मैंने आपके जब हमने गोल्ड की प्राइस बात करनी शुरू की तो 5.5-6 लाख रुपए तोला प्राइसेस यहाँ पे सारी दुनिया खरीद रही है। जिसके पास 5 लाख रुपए है वो मार्केट जा रहा है, मैं 1 तोला गोल्ड खरीद लूँ, ये कल 6 लाख का हो जाएगा। बड़ी मार की इन्होंने, लेकिन मैं बार बार इनको इंटीमेट कर रहा था कि जो रियल प्लेयर हैं वो बाहर निकल जाएंगे, वो पैसे लेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे और आम आवाम, आम लोग, दे विल बी इन ट्रबल। आज फिर वही बात मेरी बार बार कहने के बावजूद, हम तो सिर्फ लोगों को एक गाइडलाइन दे सकते हैं, हम उन्हें और कुछ नहीं कह सकते। हमने गाइडलाइन दी थी कि आप सोने पे इस तरह इन्वेस्टमेंट मत करें। अब देखिए, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में टर्की ने अपना गोल्ड रिजर्व्स कुछ ड्रेन किए, बहुत थोड़े से, इट्स लाइक 1% 2%। बट सर काफी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट भी की है पिछले दिनों में। जी, मैं ये वो फ्लक्चुएट एक और चीज है, लेकिन उन्होंने गोल्ड ड्रेन किया। इसी तरह रशिया ने गोल्ड ड्रेन किया, उन्होंने भी कोई 16 टन के करीब गोल्ड बेचा। अच्छा, पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास एक और चीज भी है, पाकिस्तान के पास $10 बिलियन का गोल्ड मौजूद है। और वो $10 बिलियन का गोल्ड आपकी फर्स्ट करेंसी है, उसका आपके डॉलर से ताल्लुक नहीं है। तो ये जो लोग, जो मुजाहिदीन जो हमेशा कहते रहते हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, उस वक्त तो डिफॉल्ट नहीं हुआ था जब $4.5 अरब छोड़ के आप गए थे। तो अल्लाह ना करे, और आपने तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि जी पता नहीं श्रीलंका बन रहा है, पाकिस्तान को कर्जा मत देना, IMF को कह दिया पाकिस्तान में रेमिटेंस मत करना, ये सारी बातें तो हुई थी ना, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो पाकिस्तान ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो रहा है, पाकिस्तान के रिजर्व्स इतने बुरे हालात के बावजूद कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंस है पिछले 8 माह की, उसमें 10% फिर इजाफा हो गया है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इट इज ऑन अ राइट डायरेक्शन। तो वो $10 अरब का जो गोल्ड भी पाकिस्तान के पास पड़ा है, तो दैट इमीडिएट लोन्स जो पाकिस्तान को कहा जा रहा था पाकिस्तान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रुपए पे दोबारा प्रेशर आएगा, नथिंग लाइक दैट। आज ही आप देखिए, एक स्टेटमेंट आया आज, स्टॉक एक्सचेंज 10 पॉइंट्स यानी 10% पॉइंट्स बढ़ी है, यानी कि 1 पॉइंट कई करोड़ रुपए का होता है। ये जितना बड़ा आज स्टॉक एक्सचेंज को जंप मिला है, जो कंटिन्यूसली एक ह्यूज प्रेशर में था, डेली हमें पता चलता था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 500,000 पॉइंट नीचे आ रही है। एक वक्त था 185, 187, 185-87,000 पॉइंट्स का एक बैरियर था, एक यानी कि एक लाइन थी, वो होते होते वो 150,000 पे आ गई। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, तब कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि हमारे वैसे उनका इकोनॉमी से तो ताल्लुक नहीं है, चैम्बर से उन्होंने कोई ना कोई ताल्लुक रखा था किसी दौर में। उन्होंने कहा जी ये देखें जी, ये स्टॉक एक्सचेंज तो सब जाली होती है, और ये जाली नहीं होती। बट स्टॉक एक्सचेंज तो आई गेस बहुत ज्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। स्टॉक एक्सचेंज कभी जाली नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज में इंटरनेशनल फिनोमेना होता है। जब तक आपका मुल्क स्ट्रेंथन नहीं होता, स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली सही इंडिकेटर नहीं होते, आपके मुल्क में वो पैसे खाली आपके मुल्क के अपने नहीं लग रहे होते। बहुत सारे लोकल ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं। तो इन चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो जो है ना जज्बाती तकरीरें ऐसे खड़े होके, वो देखे जी पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, पता नहीं कैसे कहां बैठ के वो, वैसे उन्होंने आपस की बात ये कि वो मशवरा वजीर खजाना को दे देते हैं, खुद मैट्रिक पास भी नहीं है, तो लिहाजा। और जो उनसे जो नीचे वाले लोग हैं वो भी इतने काबिल नहीं है कि उसके ऊपर वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, उस पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये एक सोना बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान के पास इसका एक ह्यूज रिजर्व है, और ये रिजर्व बढ़ रहा है। और 2027-28 से जो रिकॉर्ड की प्रोडक्शन शुरू हो रही है, जहां से पाकिस्तान को 2.5-3 से $4 बिलियन प्लस सोना वहां से आना शुरू हो जाएगा। दिस इज प्लस। और इसके साथ साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, अ लॉट ऑफ एरियाज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट।
और राइट सर से पोस्ट वॉर सिचुएशन और इकोनॉमिक चेंजेस, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब मैं वैसे इसको पोस्ट वॉर लेता हूँ कि जब आप निगोशिएशन टेबल पर बैठ जाते हैं, 15 दिन का पॉज आ जाता है, पॉज के बाद अच्छा इसमें एक और चीज जो मैं डिस्कस करनी भूल गया, वो ये है कि अगला राउंड ऑफ डायलॉग्स कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। और कब से शुरू हो रहा है? परसों से। और जिसमें ये तमाम स्टेक होल्डर आके बैठ रहे हैं। अब ये जो एक चीज है जिसने पाकिस्तान को ग्लोबली एक दफा फिर तमाम मीडिया, तमाम आइस कहां पे आ जाएंगी? देयर इज अ कंट्री नेम पाकिस्तान, और वो क्या कर रहा है? वो इन तमाम कंट्रीज को होस्ट कर रहा है, और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अच्छा, इंडिया ने इतने शादियाने बचाए, इतनी शोर मचाया, उन्होंने कहा जी वो जनाब हम देखें जी कि पाकिस्तान में जी वो मुज़ाकरात फेल हो गए। मैं ये समझता हूँ कि किसी को नीचा दिखाना बंद कर दे। हम लोग आपको नीचा नहीं दिखाते, हम लोग आपको डिक्टेट नहीं करते, वरना हमें मजबूर ना करें कि हम आपको आपकी इकोनॉमी का असल चेहरा दिखा दें। वरना जिस दिन आपका दिल चाहेगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि आपकी इकोनॉमी का असल चेहरा क्या है, और उसमें सेक्स वर्कर्स की तादाद कितनी है जिसको आप अपनी इकोनॉमी का हिस्सा गिनते हैं। ओके, ये भी एक वो रियलिटी है जिसको इंडियंस आज उन्हें समझना चाहते हैं, तो वो इसको समझ ले। वेल, मैं आगे बढ़ता हूं अपनी गुफ्तगू में। तो हमारे इसका इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान विल बिकम अ सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ने क्या देखना है कि कौन सा मुल्क हमें ज्यादा सिक्योर है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये मुज़ाकरात जो नॉर्मली वियना या जेनेवा में होते हैं, क्या वजह है कि वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, और अभी भी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और सर, वो आपके तमाम स्पेशल कबूतर हमें भी बता देंगे कौन सा है जो आपके पास इतनी खबरें लाते हैं, जो कि ये इंटरनल खबरें। ये इंटरनल खबरें नहीं होती, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको इंटरनेशनल सिनेरियो देखना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि अगर ये ऐसा हुआ तो इसके इम्पैक्ट क्या आएगा। तो ये एक इसके लिए कोई कबूतर, चुड़ैल, चिड़िया, कौवा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आप अपनी विजडम यूज करें, आप अपने हालात को देखें, आप इंटरनेशनल हालात को देखें, आप मीडिया को स्टडी करें, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये ऐसा होने वाला है। ठीक है। और अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होते हैं तो इससे इंशाल्लाह जो कि होंगे, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। और ये स्टॉक एक्सचेंज जो आज तो सिर्फ 10% तक ऊपर गई है, 10% तक बढ़ी है। ये 10% नहीं, ये शायद आने वाले, मैं एक प्रेडिक्शन चले, ये भी प्रेडिक्शन में निकले कि मैं ये प्रेडिक्शन में लिख लीजिए और आज का दिन भी लिख लीजिए कि इस माह के एंड तक पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 2 लाख का पॉइंट टच कर सकती है। और हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ये पॉइंट टच करेगी। बिल्कुल सही है सर। सर, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए और कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज? अच्छा, पोस्ट वॉर सिचुएशन जैसे आपने जिक्र किया था, बिकॉज़ वी गेट स्लिप ऑफ आवर टॉपिक। ये अब 2 वीक्स का इन्होंने सीज फायर कर दिया, सारा कुछ कर दिया, ये सेटल हो जाएगा? ये सेटल होगा या ये और प्रोलॉन्ग करेंगे? नहीं, ये राउंड ऑफ डायलॉग्स होंगे, यानी एक आध दफा। मैंने आपको याद है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये एक ही दफा डायलॉग कामयाब हो जाए, इट नीड अ राउंड ऑफ डायलॉग। ये होंगे, फिर हो सकता है एक आध और डायलॉग हो जाए, देन देयर कैन बी अ सेरेमनी ग्लोबली। बट डू यू थिंक कि ट्रम्प इस चीज को अब मानेगा, जो कि वो इतनी गालियां दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, ट्वीट्स कर रहा है? आप ये बात याद रखें कि जब इस सब चीजों को, आपने कभी पंजाबी लड़ाई देखी? पंजाबी लड़ाई में जब सुलह होने जा रही होती है ना, तो उससे यानी कि बिल्कुल पंचायत लगती है, जब पंचायत लगती है तो उसमें यही कुछ हो रहा होता है। तो ये काल भी पंचायत लगी हुई है, इसलिए इन गालियों को माइंड ना करें। जब ये सब सेटल होगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोस्ट वॉर सिचुएशन क्या होगी? ओके, अब पोस्ट वॉर में लोग ये समझ रहे हैं कि शायद यूएई में और कतर में बहुत सारी चूंकि डिस्ट्रक्शन हुई है तो वहां से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर दैट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ग्लोबल जो हमारी पोजिशनिंग है वो बेहतर होगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आना शुरू होंगे। मेरे ही प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख साहब, हमारे मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया। और प्रेडिक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो यूएई में पाकिस्तानी कंपनीज हैं और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम अ सेफ विंडो टू कम ओवर टू पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो कितने बिलियन डॉलर हैं जो पाकिस्तान में एज एन इन्वेस्टमेंट आएंगे। एक रूज आने का चांस है पाकिस्तान में।
एक ग्लोबल अरूज आने का चांस है, और वो अरूज हर लिहाज से होगा. At this critical time, especially I want to mention, this is the right time for Pakistan and China as well to go out with their plan for BRI, Belt and Road Initiative, to initiate it in a faster track and getting a benefit. Like, this is a time when there should be a lot of industry that should be moved to Pakistan. Why? Because Pakistan have shown its strategical depth and its economical power. So right now this is the best time for Pakistan to take the advantage for this global phenomena. ओके सर, थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.